सो गाइस, दिस इज पार्ट 5। अर्जुन की शादी कृष्ण की बहन सुभद्रा से हो जाती है। उन पर एक पुत्र होता है, अभिमन्यु। सो दुर्योधन अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए पांडवों को जुआ खेलने बुलाता है और जुए में पांडव अपना सब कुछ हार जाते हैं। उसके बाद वो अपने आप और द्रौपदी को भी हार जाते हैं। तब दुशासन दुर्योधन के कहने पर द्रौपदी को बालों से खींचकर सभा में ले आया और उसका वस्त्र हरण करने लगा। द्रौपदी मदद के लिए चिल्लाती रही पर किसी ने उसकी मदद नहीं की। तब उसने कृष्ण का नाम पुकारा तो कृष्ण जी ने उसका चीर बढ़ाया। फिर द्रौपदी के श्राप के डर से धृतराष्ट्र पांडवों को सब कुछ वापस लौटा देता है। तब भीम दुर्योधन की जंगा तोड़ने की और दुशासन की छाती का खून पीने की प्रतिज्ञा करता है। लेकिन दुर्योधन के कहने पर दोबारा जुआ खेला जाता है और हारने की सज़ा 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास रखी जाती है। कौरव फिर छल से पांडवों को हरा देते हैं। पांचों पांडव द्रौपदी समेत वन में और कुंती विदुर के घर चली जाती है। 12 साल के लिए अर्जुन देवास्त्र प्राप्त करने के लिए स्वर्गलोक चला जाता है। वहाँ एक अप्सरा उसे 1 साल के लिए नपुंसक बन जाने का श्राप दे देती है। ये श्राप उसके अज्ञातवास में काम आता है। 13वें साल में पांडव मत्स्य देश में भेष बदलकर रहते हैं। वहाँ कीचक द्रौपदी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तब वो प्रतिज्ञा लेती है कि वो कल का सूरज नहीं देखेगा और वो भीम से कहकर उसे मरवा देती है। सुबह पांडवों का अज्ञातवास पूरा हो जाता है। कौरवों को पांडवों के बारे में पता लग जाता है क्योंकि कीचक को सिर्फ कर्ण, भीष्म, दुर्योधन और भीम के सिवा कोई नहीं मार सकता। फिर पांडव अपना इंद्रप्रस्थ वापस मांगते हैं तो दुर्योधन कहता है, हमने तुम्हारा अज्ञातवास भंग कर दिया तो अब दोबारा वनवास पूरा करो, नहीं तो युद्ध करो। पांडव शांति के लिए कृष्ण को शांति दूत बनाकर हस्तिनापुर भेजते हैं और वो पांडवों के लिए सिर्फ 5 गांव मांगते हैं। पर दुर्योधन नहीं मानता और कहता है कि उन पांडवों को मैं सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा। फिर युद्ध की तैयारी होती है। दुर्योधन और अर्जुन कृष्ण के पास मदद मांगने जाते हैं तो कृष्ण जी अपने आप को और अपनी सेना में से किसी एक को चुनने के लिए कहते हैं। अर्जुन कृष्ण को चुनता है और दुर्योधन उनकी सेना को। सो दोस्तों, आगे की कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।